बिहार में चुनाव के लिए अंतिम चरण का प्रचार प्रसार जारी है। एनडीए और महागठबंधन दोनों के दिग्गज ताबड़तोड़ रैलियों में जुटे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी बिहार में हैं, जहां वो महागठबंधन के समर्थन में जन समर्थन की मांग तो कर ही रही हैं, साथ ही धुआंधार प्रचार कर एनडीए की जमीन हिला रही हैं। वहीं आज यानी 8 नवंबर बिहार के कदवा में एनडीए को जमकर प्रियंका गांधी ने घेरते हुए क्या कहा है, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। महागठबंधन बिहार में धुआंधार प्रचार कर रहा है, जिसके लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं का अलग अलग सीटों पर प्रचार जारी है। वहीं प्रियंका गांधी ने बिहार के कदवा में जनसभा की, जहां उन्होंने महागठबंधन के पक्ष में जनता को संबोधित किया, तो साथ ही एनडीए पर जमकर हमला भी बोला। जैसा आप जानते हैं कि बिहार चुनाव प्रचार में पीएम मोदी बार बार कट्टा, अपहरण, रंगदारी, जान लेने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर विपक्ष को घेरने में लगे हैं। जनता को जंगल राज का डर दिखा रहे हैं, लेकिन अपने इन शब्दों में अब मोदी खुद बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि अब उन पर सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री होकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं चुनावी प्रचार के दौरान मोदी को घेरते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, और यहाँ ये राजनीतिक मंचों पर बड़े बड़े नेता, मोदी जी जैसे नेता क्या कर रहे हैं? आपने भाषा सुनी है उनकी आजकल? क्या भाषा शैली है? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या भाषा शैली है उनकी? कहीं कट्टा, अपहरण, हत्या, इस ऐसी बातें, क्या मतलब है? क्या मतलब है इन बातों का? अपने पद की गरिमा भी नहीं रख रहे हैं। साथ ही उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर जोरों शोरों से उठाया है और जनता को सजग रहने के लिए कहा। उन्होंने जनता को ये भी बताया कि ये वोट चोरी सिर्फ मोदी या बीजेपी तक सीमित नहीं, बल्कि एक पूरी फौज शामिल है। अपने बयान में उन्होंने आगे कहा, नरेंद्र मोदी वोट चोर हैं, इनके साथ 3 और लोग हैं, गणेश कुमार, विवेक जोशी, एस संधू। ये सभी चुनाव के सबसे ऊंचे अधिकारी हैं। ये लोग देश के संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये 3 लोग आपके अधिकार छीन रहे हैं। इनके नाम याद कर लीजिए, इन्हें पद के पीछे मत छिपने दीजिए। जो लोग लोकतंत्र और संविधान के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, उन्हें देश भूलेगा नहीं। इन सभी को जवाब देना पड़ेगा। उनका जुबानी हमला यही नहीं रुका। उन्होंने 2024 में हुए लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए बताया कि जनता उसी वक्त मोदी सरकार के खिलाफ थी और इस बात की जानकारी सत्ता पक्ष को लगी तो उन्होंने वोट चोरी कर सरकार बनाई। कि 2024 के जो आम चुनाव थे कि उसमें कि जनता खिलाफ है, संविधान को कमजोर करने की जनता लड़ेगी, जनता आवाज उठाएगी, तब वो पीछे हटे और उन्होंने जो इनका वोट चोरी का काम है उसको मजबूत करना शुरू किया। वोट चोरी का मतलब ये है कि आपके वोट का अधिकार खत्म करने की साजिश। पहले चरण की वोटिंग के बाद महागठबंधन के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब वो और मजबूती के साथ अपनी जीत का दावा कर रहा है और एनडीए पर निशाना साध रहा है, जिससे एनडीए की बौखलाहट बढ़ गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।